हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स सुबह 2.0 यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आपके पिछले एक्सरसाइज के वीडियो में हम लोग आपके एक्सरसाइज नंबर 1 के वीडियो को देखे थे, जिसमें हम लोगों ने आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीना फाउंड इन द इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट में पाए जाने वाले एंटीनी के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने आपके उस वीडियो में उसके स्ट्रक्चर, एंटीनी की डिफिनीशन, उसका स्ट्रक्चर और उसके क्लासिफिकेशन 15 टाइप के क्लासिफिकेशन को देखे थे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों का एक्सरसाइज नंबर 2 है, जिसका मतलब कोर्स मैं बता दूँ, एंटोमोलॉजी का फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का ये टॉपिक है, जिसका हम लोग प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का एक्सरसाइज नंबर 2 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसका ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ लेग्स फाउंड इन इंसेक्ट। मतलब टू स्टडी अबाउट मॉडिफिकेशन लेग्स मतलब इंसेक्ट में पाए जाने वाले लेग्स का मॉडिफिकेशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंसेक्ट लेग का डिफिनीशन, मतलब इंसेक्ट लेग क्या होता है। इंसेक्ट लेग्स आर ज्वाइंट अपेंडेंट्स अटैच्ड टू द थोरेक्स यूज्ड फॉर लोकोमोशन सच एज रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग। इन इंसेक्ट देयर आर 3 मतलब सबसे पहले इंसेक्ट अपेंडेंट्स होते हैं जो थोरेक्स से अटैच होते हैं और लोकोमोशन के लिए मतलब रनिंग, क्लाइंबिंग के लिए यूज करते हैं। इन इंसेक्ट देयर आर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 6 legs, which are present on 3 thoracic segments, each segment 4 legs on prothorax, mid legs on mesothorax and hind legs on metathorax। मतलब प्रोथोरेक्स पे 4 लेग्स पाए जाते हैं, मीजोथोरेक्स पे मिड लेग और मेटाथोरेक्स पे हिंड लेग पाए जाते हैं। और सभी इंसेक्ट में 3 पेयर पाए जाते हैं और 6 लेग्स पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट लेग, द इंसेक्ट लेग्स इज डिवाइडेड इंटू 6 सेगमेंटेड, नेमली कोक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, प्री टार्सस। एक बेसी टार्सस होता है पर हम लोग टार्सस पे ही उसको रख देते हैं। ठीक है, उसको स्ट्रक्चर में पहला है कोक्सा। इट इज़ द ब्रॉड बेसल सेगमेंट अटैच टू द थोरिक्स। मतलब हम लोग इंसेक्ट लेग को तो डेफिनेशन देख लिए, लोकोमोशन के लिए यूज किया जाता है, स्विमिंग, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हर इंसेक्ट में 3 पेयर्स पाए जाते हैं और वो मीजोथोरिक्स, प्रोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसको स्ट्रक्चर में हम लोग देखिए तो स्ट्रक्चर में 5 मेन पार्ट होते हैं। कोक्सा, उसमें होता है कोक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस एंड प्री टार्सस। ठीक है, तो इसमें होता है, इसमें कोक्सा का मैंने बता दिया, जो आपका टार्सस से जो ब्रोड टाइप में स्ट्रक्चर होता है, जो टार्सस से ज्वाइंट होता है। ये इंसेक्ट लेग का एक जर्नल मतलब इमेज है। कोक्सा हो गया, ट्रोकैंटर हो गया, फीमर हो गया, टिबिया हो गया, बेसी टार्सस और टार्सस, प्री टार्सस। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद मैंने बीच में बोला था, बीच में मैंने बोला था 4 लेग्स कहाँ जाएगा, मेजोथोरेक्स पे, मिड लेग आपका प्री थोरेक्स पे, मेटाथोरेक्स पे एंड मीजोथोरेक्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंसेक्ट में जो 3 पार्ट है, मीजो, मेटा यानी प्री, मेटा और प्रो, मीटा एंड मीड एंड मेटा में पाए जाते हैं। तो वही है 4 लेग्स, मिड लेग्स एंड हिंड लेग्स, तीनों पे 2-2 लेग्स, मतलब एक पेयर एक सेगमेंट पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हो गया और उसका मतलब रिलेटेड जो इंसेक्ट। अब हम लोग उसमें स्ट्रक्चर में जो 5 हम लोग स्ट्रक्चर बताए थे, कोक्सा, ट्रोकैंटर, टिबिया, टार्सस, उसका हम लोग डिफिनीशन देख रहे हैं। मतलब इस क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर डिफाइंड इंसेक्ट लेग्स एंड देयर स्ट्रक्चर, तो मतलब 5 नंबर में तो ऐसे पूछा जाता है। तो कोक्सा हम लोग देख लिया, अब हम लोग ट्रोकैंटर देख रहे हैं। तो ट्रोकैंटर तो ये सेकंड पेयर होता है, कोक्सा के बाद आता है, इसलिए इट इज़ द शॉर्ट ट्रिएंगुलर शेप सेगमेंट लाइंग बिटवीन कोक्सा एंड फीमर। मतलब कोक्सा और फीमर के बीच में ये पाया जाता है। शॉर्ट ट्रिएंगुलर मतलब ट्रिएंगुलर शेप का एक होता है और लाइन मतलब बीच में होता है किसके, कोक्सा एंड फीमर के। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा सेगमेंट है आपका फीमर। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लेग विच इज़ हाईली मॉडिफाइड इन वेरियस इंसेक्ट। मतलब ये लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लेग होता है, मतलब लेग का सबसे लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, विच इज़ हाईली मॉडिफाइड इन वेरियस इंसेक्ट, मतलब सभी वेरियस इंसेक्ट में मॉडिफाई होता है। उसको टिबिया है। इट इज़ द लॉन्ग सिलेंडर सेगमेंट ऑफ द लेग, इट मे हैव टिबियल स्पूट, मतलब टिबिया चौथा है। इट इज़ द लॉन्ग, ये लंबा होता है, सिलेंडर सेगमेंट ऑफ द लेग का होता है। ठीक है, उसके बाद टार्सस, it is the largest segment of the leg and it is divided into 2 to 5 segment। मतलब ये द फर्स्ट सेगमेंट इज लार्ज एंड ब्रॉड नोन एज बेसिक टार्सस। मैंने वही बताया था, टार्सस में 2 होता है, एक बेसिक टार्सस, एक प्री टार्सस। तो टार्सस इट इज़ द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ लेग, मतलब लार्जेस्ट सेगमेंट होता है लेग का और डिवाइड होता है इंटू 2 से 5 सेगमेंट में, तो 2 से
5 सेगमेंट में डिवाइड होता है, ठीक है। और जब जो सबसे फर्स्ट सेगमेंट होता है वो लार्ज होता है, ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है, जिसे हम लोग बेसिक टार्सस के नाम से जानते हैं। उसके बाद 6 नंबर है प्री टार्सस। प्री टार्सस इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ टार्सस विच कंसिस्ट ऑफ द मीडियन लोब एरोबियल एंड अ पेयर ऑफ क्लाव। Ventrally there is a basal sclerotide plate called ungrooved tractor and a small plate called oxilla, ठीक है। तो प्री टार्सस आपका प्रेजेंट होता है इंड ऑफ द टार्सस, मतलब टार्सस का फर्स्ट पे जो सेगमेंट उसको होता है उसको हम लोग बेसिक टार्सस कहते हैं, जो एंड पे होता है उसे हम लोग प्री टार्सस कहते हैं, ठीक है। तो एंड पे वो खत्म होता है इसीलिए प्री टार्सस कहते हैं, जो आपका मीडियम एर्बोरियम एंड पेयर ऑफ क्लास से जुड़ कर बना होता है, ठीक है। देयर इज अ बेसल स्क्लेराइड प्लेट कॉल्ड अनक्लूट्रैक्टेड एंड स्मेल प्लस ऑक्सिला। मतलब हम लोग इसको प्री टार्सस का एक डायग्राम देख लेते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि जिस जो स्टेटमेंट दिया गया उसका क्या कहना चाह रहा है। तो प्री टार्सस है, तो ठीक है। तो प्री टार्सस में ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, प्री टार्सस जो आपका कॉकरोच का प्री टार्सस का प्री मतलब लेग का एक प्री टार्सस का डायग्राम है, ठीक है, कॉकरोच का, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा, इसमें क्ला दिखा होगा, यूनिट्रैक्टर देखा होगा। उसके बाद जो एक डायग्राम था उसको हम लोग देखे थे, क्ला और यूनिटार्सस और प्री टार्सस उसमें आपको दिखा होगा, ठीक है। तो डायग्राम तो उसको देख लीजिए, वो डायग्राम नहीं बनाएंगे तब भी काम चल जाएगा। पर जो पहले मैंने डायग्राम बनाया था जो स्ट्रक्चर कोक्सा ट्रोकैंटर फीमर टिबिया टार्सस वाला, उसको आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर वाले में। इसको प्री टार्सस को बनाइए मत बनाइए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसका मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट देखते हैं। लेग्स आर मॉडिफाइड इनटू सेवरल टाइप बेस्ड ऑन हैबिटेट एंड फूड हैबिट ऑफ इंसेक्ट यूज फॉर वाइडली वेराइटी फंक्शंस। मतलब मॉडिफिकेशन किसके हिसाब से किया गया, हैबिट और फूड हैबिटल रहने की और फूड हैबिट के हिसाब से उसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन किया गया, मतलब मॉडिफाई। दे आर डिफरेंट टाइप्स। पहला एम्बुलटोरियल या वॉकिंग टाइप। फोर लेग्स एंड मिडिल लेग्स ऑफ ग्रास होपर कोक्सा एंड ट्रोकैंटर इज स्मॉल फीमर एंड टिबिया इज लॉन्ग लेग्स आर सुटेबल फॉर वॉकिंग, ठीक है। तो एम्बुलटोरियल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एम्बुलटोरियल एम्बुल्टाटोरियल वॉकिंग टाइप होता है, मतलब ये चलने के लिए उपयोग किया, इसे एम्बुलटोरियल कहिए या वॉकिंग टाइप लेग कहिए। इसमें ये 4 लेग्स एंड मिडिल लेग, मतलब 4 लेग्स पहला लेग और मिडिल लेग ऑफ ग्रास होपर, मतलब ग्रास होपर में ये पाया जाता है, और पहले और दूसरे लेग में पाया जाता है। कोक्सा एंड ट्रोकैंटर स्मॉल होता है, फीमर टिबिया लॉन्ग होता है, और लेग्स आर सुटेबल फॉर वॉकिंग, और ये वॉकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा है कर्सोरियल या रनिंग टाइप। कर्सोरियल या रनिंग टाइप ऑल 3 पेयर्स ऑफ लेग ऑफ कॉकरोच एंड एंट, मतलब चींटी और कॉकरोच के जो 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं ना, वो सभी आपके कर्सोरियल होते हैं। लेग्स आर सुटेबल फॉर रनिंग, ये रनिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है। फीमर इज नॉट सॉवेन, मतलब फीमर फूला हुआ नहीं होता, वो पतला होता है। इन टॉप स्पीड कॉकरोच मूव्स 4.6 किलोमीटर पर आवर, मतलब टॉप स्पीड में कॉकरोच 4.6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल सकता है, रनिंग टाइप। और तीसरा है साल्टोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। साल्टोरिया है जंपिंग टाइप, हिंड लेग्स ऑफ ग्रास होपर, ठीक है, ग्रास होपर का सबसे लास्ट वाला पैर। ट्रोकैंटर इज फ्यूज विथ फीमर, मतलब जो ट्रोकैंटर होता है वो फीमर के साथ फ्यूज होता है, मतलब बहुत उसी में चिपका होता है। फीमर इज इनलार्ज एंड यूज फॉर जंपिंग पर्पज, फीमर बहुत इनलार्ज होता है और यूज फॉर जंपिंग पर्पज, मतलब जंपिंग पर्पज के लिए यूज होता है। और टिबिया इज लॉन्ग एंड सिलेंडर, जो टिबिया होती है वो लॉन्ग होती है और सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया आपको साल्टोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के मिड टर्म में फाइनल एग्जाम में प्रैक्टिकल में ये पूछा गया था कि साल्टोरियल किस में पाया जाता है, तो ग्रास होपर के हिंड लेग में पाया जाता है। फर्स्ट और सेकंड वाले फर्स्ट और मिड वाले पे आपका एम्बुल्टोरियल, मतलब जंपिंग कर रहा सॉरी, रनिंग टाइप नहीं, आपका वॉकिंग टाइप पाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हो जाए, तो ग्रास होपर को याद कीजिएगा, पहला लेग और दूसरा लेग मतलब मिड लेग, और फर्स्ट लेग आपका प्री लेग में आपका वो होता है एम्बुल्टोरियल, मतलब वॉकिंग टाइप होता है। और थर्ड लेग हिंड लेग्स में आपका साल्टोरियल होता है, ठीक है। तो आपको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग तीनों का डायग्राम देख लें, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो तीनों का डायग्राम आप लोग देख लीजिए। एम्बुल्टोरियल का आपने डायग्राम देख लिया, उसके बाद कर्सोरियल का जो स्क्रीन पे आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साल्टोरियल देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको फीमर ट्रोकैंटर देखिए, इसमें ट्रोकैंटर फीमर के साथ फ्यूज है, बहुत छोटा हुआ है डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखिए टिबिया है, और टिबिया आपका देखिए सिलेंड्रिकल टाइप है, और टार्सस आपको दिख रहा होगा प्री टार्सस। ये इसका डायग्राम है। ऊपर मैंने आपको एम्बुल्टोरियल का स्कैंटोरियल का भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप उसको देख लिए। अब हम लोग उसके बाद आगे वाले पे चलते हैं, जिसमें हम लोग चौथे डायग्राम को देखेंगे, चौथे मतलब चौथे लेग्स को देखेंगे, ठीक है। तो उस तीसरे वाले में साल्टोरियल वाले में एक पॉइंट बता, इन टिबिया 2 रो ऑफ स्पिन्स आर प्रेजेंट अलोंग
वेंट्रोलियल एक्स मतलब जो टिबिया होते हैं टू रो ऑफ स्पिन्स आर प्रेजेंट अलॉन्ग वेंट्रोलियस लेग्स में पाए मतलब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विथ चौथा है आपका साल्टोरियल तो हो गया, उसके बाद चौथा है स्कैनसोरियल मतलब स्कैनसोरियल या क्लैंगिंग टाइप मतलब क्लैंगिंग टाइप। इसमें है पहला पॉइंट ऑल द थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स ऑफ हेड लाउड मतलब हेड लाउड के सभी पेयर्स के तीनों पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। लेग्स आर मॉडिफाइड फॉर क्लाइंबिंग टू द हेयर्स ऑफ इट्स होस्ट मतलब जो होस्ट होते हैं इस पौधे के जो होस्ट होते हैं मतलब इसके होस्ट होते हैं जिसे फूड लेता है उस पर वो चढ़ने के लिए उसके हेयर्स में क्लाइंबिंग करने के लिए ये मॉडिफाई होते हैं। टिबिया इज स्लाउटिंग एंड थंब लाइक एंड इन मतलब टिबिया स्लाउट होता है और थंब लाइक मतलब अंगूठे के जैसे इसके एंड पे होता है। टार्सस से सिंपल एंड सिगमेंटेड होता है। सिंपल लेग क्लॉ फिट अगेंस्ट द टिबिया एंड एक्ट एज द ग्रेस्पिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद पाँचवा नंबर पे देखते हैं रैप्टोरियल या ग्रेस्पिंग टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला तो नहीं इंपॉर्टेंट है पर ये भी इस पर रैप्टोरियल टाइप या ग्रेस्पिंग टाइप प्रे मतलब जो किसी चीज़ को पकड़ने मतलब कीड़ों को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है फोर लेग्स ऑफ प्रेइंग मैंडिस मतलब मैंडिस के फोर लेग्स में मतलब पाया जाता है, ठीक है। उसके फोर लेग्स आर यूज फॉर ग्रेस्पिंग प्रे एंड कैप्चरिंग इट इन इट्स नॉट यूज फॉर लोकोमोशन। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है कोक्सा इज लॉन्ग एंड मोबाइल होता है। फीमर इज वेरी लॉन्ग एंड ग्रुप्स along द वेट्रस सरफेस होता है। द स्पिनी टिबिया फिट टिबिया इज लॉन्ग एंड फीमर इज वेरी लॉन्ग एंड ग्रुप्स along द वेंट्रल सरफेस होता है। और पांचवा पॉइंट है द स्पिनी टिबिया फिट्स इनटू द फॉर्मल ग्रुप्स व्हेन कैप्चरिंग प्रे होता है। और छठवां पॉइंट है द टार्सस इज 5 सेगमेंटेड, ठीक है। तो ये रैप्टोरियल मैंने पहले बता दिया फोर लेग्स ऑफ प्रेइंग मैंडिस मतलब फोर लेग्स में प्रेस मैंडिस के फोर लेग्स में पाया जाता है। फोर लेग्स आर यूज फॉर ग्रेस्पिंग प्रे मतलब जो आपको जो कीड़े होते हैं मतलब जो उनके शिकारी होते हैं उनको पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ नॉट यूज फॉर लोकोमोशन मतलब लोकोमोशन की मतलब चलने के लिए कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। कोक्सा इज लॉन्ग होता है मतलब कोक्सा इज लॉन्ग एंड टिबिया इज मतलब रेदर देन जो उसका सिंपल रहता है नॉर्मल साइज होता है वैसे होता है, ठीक है। ये आपका स्कैनसोरियल है। स्कैनसोरियल लेग मतलब स्कैनसोरियल लेग का ये डायग्राम है, इसको आप लोग देख लीजिए। इसमें कोक्सा देखिए कोक्सा इसमें कोक्सा है, जो कोक्सा है वो थंब लाइक मतलब अंगूठे के जैसा है। और इसमें आप लोग देख ही रहे हैं कोक्सा जो थंब लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद ट्रोकैंटर आपका दिख रहा है। फीमर छोटा है मतलब उसके ट्रोकैंटर के हिसाब से फीमर इसमें छोटा है और सभी में आपका फीमर ब्रॉड होता है और इसमें लॉन्ग होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए रैप्टोरियल रैप्टोरियल में आपका कोक्सा है, ट्रोकैंटर है, फीमर है और जो टिबिया है। टिबिया देखिए इसमें कैप्चरिंग टाइप में है मतलब उस किसी प्रे को शिकारी को पकड़ने के लिए वो कैप्चर करने के हिसाब से उसको बनाया गया है, ठीक है। इसमें यही आपका रैप्टोरियल या कैप्चरिंग वाला, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए रैप्टोरियल भी इंपॉर्टेंट है। इसको भी सबसे ज़रूरत तो आप इसका कुछ लिखिए या ना लिखिए इसका डायग्राम बना सकते हैं तो आपको आधे से अधिक नंबर मिल जाते हैं। पर डायग्राम भी बनाइए तो उसका इमेज के साथ कोक्सा क्या है, ट्रोकैंटर कौन सा है, फीमर कौन सा है, टिबिया कौन सा है, प्री टार्सस और टार्सस, ये सब मतलब आपको सब प्रॉपर डायग्राम मतलब कुछ लिख नहीं रहे हैं तो आपको डायग्राम बनाना जरूर होता है। इसमें आपको कोक्सा दिख गया अब, ठीक है। अब हम लोग अगले वाले टाइप पे चलते हैं। इसमें लेग्स में आपको 7 मेन लेग्स हैं मतलब इंसेक्ट में 7 मेन पार्ट टाइप्स के लेग्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब 5 देख लीजिए जिसमें स्कैनटोरियल और रैप्टोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6 नंबर है नाटाटोरियल या स्विमिंग टाइप लेग। पहला इट इज फाउंड इन वाटर इंसेक्ट लाइक वाटर बग एंड वाटर बीटर। femur tibia and tarsomere is broad, flat and bear long row and hairs. Coxa is long and trochanter is smart. Tarsus is 5 segmented। मतलब नाटाटोरियल आपका ना नाटाटोरियल या स्विमिंग टाइप जो पानी में तैर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका वाटर बक्स में और वाटर बीटल में पाए जाते हैं जिसमें, ठीक है, वाटर इंसेक्ट में मतलब वाटर बग और वाटर बीटल में पाए जाते हैं। फीमर टिबिया एंड टार्सोमियर फ्लैट होता है मतलब चौड़ा होता है और बियर्स लॉन्ग रो ऑफ रेयर्स और हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। कोक्सा इज लॉन्ग एंड ट्रोकैंटर स्मॉल, जिसमें आपका कोक्सा लॉन्ग होता है और ट्रोकैंटर इज स्मॉल होता है, ठीक है। उसमें टार्सस से जो 5 सेगमेंटेड होता है, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर है, इसका अभी हम लोग डायग्राम देख लेते हैं समझ आ जाएगा। उसके बाद 7वां नंबर है पॉलन कलेक्टिंग एंड फोरागिज टाइप लेग्स मतलब पॉलन कलेक्टिंग। आप पॉलन कलेक्टिंग से ही मालूम चल जाता होगा कि आपको हनी बी के बारे में बताया जा रहा है। फाउंड इन हिंड लेग्स ऑफ वर्कर हनी बी मतलब ये वर्कर हनी बी के लेग्स में हिंड लेग्स में मतलब सबसे पिछले वाले लेग्स में पाए जाते हैं। जिसमें आपका कोक्सा ट्रोकैंटर एंड फीमर आर नॉर्मल इनसाइड मतलब कोक्सा ट्रोकैंटर एंड फीमर जो प्राइमरी
तो शुरुआत के जो स्ट्रक्चर हैं उनको वो छोटे और नॉर्मल साइज में होते हैं। टिबिया इज हिंड लेग्स ऑफ डिलेट मतलब इनलार्ज होता है एंड कवर्ड विद लॉन्ग डेंस हेयर्स मतलब लॉन्ग डेंस के हेयर्स के साथ कवर्ड होता है एंड फॉर्मिंग अ पॉलन बास्केट और एक पॉलन बास्केट का निर्माण करता है जिसे हम लोग कॉर्बिकुला कहते हैं। ठीक है, उसका विच आर यूज फॉर स्टोरिंग द पॉलन जो यूज किसके लिए किया जाता है, इस पॉलन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है पॉलन बास्केट का क्या नाम है, पॉलन बास्केट को हम लोग कॉर्बिकुला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद लास्ट पॉइंट है द फर्स्ट टार्सस सेगमेंट मतलब बेसिक टार्सस इज फ्लैटेड एंड इनर सरफेस इज डेंस क्लॉटेड सर्वर रो ऑफ शॉर्ट हेयर्स आर स्पिन्स एंड फॉर्मिंग अ ब्रश लाइक स्कोपा। मतलब आपको एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि आपको जो पॉलन बास्केट होता है उसको कॉर्बिकुला कहते हैं और जो एक नीचे हेयर्स टाइप में बनता है उसको स्कोपा कहते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद हम लोग नाताटोरियल जो स्विमिंग टाइप वाले लेग्स है उसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। ये हम लोग नाताटोरियल का डायग्राम, इसमें देखिए डेंस टार्सस पे आपको डेंस हेयर्स बनने को दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कोक्सा है, फीमर है, ट्रोकैंडर है, टिबिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए टार्सस और प्री टार्सस। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पॉलन कलेक्टिंग वाले टाइप्स लेते हैं जो आपको वर्कर हनी बी में पाए जाते हैं। वाटर वाले किस में पाए जाते हैं, वाटर बग में और वाटर बीटल में। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद नाताटोरियल हो गया, उसकी पॉलन कलेक्टिंग वाले का पॉलन कलेक्टिंग वाले को उसको आप लोग देख लीजिए डायग्राम कोक्सा ट्रोकैंटर। इसमें पॉलन बास्केट को जो ये क्वेश्चन बनता है पॉलन बास्केट ऑब्जेक्टिव होगा ना आपके यहाँ, तो आपको पूछा जाएगा पॉलन बास्केट लेग है मतलब पॉलन कर उसमें लेग को में पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉर्बिकुला कहते हैं। और उसको जो पॉलन ब्रश है पॉलन ब्रश को हम लोग क्या कहते हैं, तो पॉलन ब्रश को हम लोग स्कोपा कहते हैं। ये दो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तो या आप प्रैक्टिकल या वाइवा होगा तो पूछा जा सकता है कि पॉलन कलेक्टिंग लेग्स में आपको जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर उसे क्या कहते हैं, जो स्कोपा कहते हैं। ठीक है, और जो पॉलन कलेक्टिंग बास्केट होता है उसको क्या कहते हैं, तो कॉर्बिकुला कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 7 इंसेक्ट लेग हो गए, उसके स्ट्रक्चर हो गए, उसके मॉडिफिकेशन हो गए। ठीक है, उसका डायग्राम भी आप लोग देख लिए। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 2 था जिसको मैंने आपको बता दिया। एक्सरसाइज नंबर 1 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आपको असाइनमेंट और प्रैक्टिकल के जो प्लेलिस्ट बना है उसमें आपको मिल जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको इसी चैनल पे आपको जल्द ही मिलने वाला। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करें।